प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन इजी क्लासेस। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के जो जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस आज अपन शुरू कर रहे हैं। और ये जो अपनी जेईई मेंस पीवाई के सॉल्यूशंस की जो सीरीज चल रही है, जिसको अपन ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से जो चल रहा है अपना, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो पहला चैप्टर था विच इज आईयूपीएससी नेमिंग, उसके अपन 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वहां पे जेईई मेंस में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे वो ब्रह्मास्त्र में अपन पहले से ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी जो अपन करेंगे पीरियोडिक टेबल जो है उसके पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में अभी तक 2005 से लेकर 2024 तक मोर देन 100 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अपन 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो एज ए वन शॉट की फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं AIEEE 2005। ये जेईई मेंस का ही पुराना नाम है AIEEE, ऑल इंडिया एंट्रांस इंजीनियरिंग एंट्रांस एग्जाम 2005। उसकी में जो क्वेश्चन आया है वो कुछ इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्पोटेरिक इन कैरेक्टर। अपने को बेटा 4 ऑक्साइड दिए हुए। नंबर 1 इज CaO, नंबर 2 इज CO2, नंबर 3 इज SiO2 एंड नंबर 4 इज SnO2। तो अपन ये कह सकते हैं CaO जो है S ब्लॉक का ऑक्साइड है, और जनरली S ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे बेसिक ऑक्साइड। क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड। तो जो S ब्लॉक के ऑक्साइड्स हैं उनका जनरली नेचर होता है बेसिक ऑक्साइड। CO2 जो है वो मोस्ट ऑफ P ब्लॉक का एलिमेंट है, और कार्बन जो है वो P ब्लॉक का एलिमेंट होने की वजह से P ब्लॉक के मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एम्पोटेरिक होते हैं। तो जैसे कि अपन SiO2 के देखें, ये भी P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो P ब्लॉक के मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्पोटेरिक होते हैं। तो अपने को एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे, तभी अपना काम चल पाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं SnO2 जो है वो हमारा P ब्लॉक का ही है, लेकिन ये एसिडिक नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, एम्पोटेरिक ऑक्साइड होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि एम्पोटेरिक ऑक्साइड जो है वो कौन कौन से होते हैं, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे कि अगर अपन बात करें एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स 13 ग्रुप की अगर बात करोगे आप, तो उसमें Ga2O3। 14th ग्रुप की अगर आप बात करोगे तो उसमें Sn और Pb, यानी टिन और लेड के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, टिन और लेड के जितने भी ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे एम्पोटेरिक होंगे। उसके बाद 15th ग्रुप की बात करें तो उसमें AS2O3 सॉरी, ये आर्सेनिक वाला जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, एम्पोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ ये ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और होते हैं। तो आप इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो याद रखना है अपने को। 14th ग्रुप जो है उसमें टिन और लेड के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, एम्पोटेरिक ऑक्साइड होंगे। तो अगर अपन ये देखें तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन अपना सही हो रहा है, 4th ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, AIEEE 2005 में आया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। देखो ये अपने को कहना चाह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए और इसके नीचे आपको प्रॉपर्टी दी हुई, क्या उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑप्शन सही है या नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है अपने को। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है अपने को, फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट इंक्रीजिंग आयनिक साइज। आयनिक साइज की अगर अपन बात करें Al+3 Mg+2 और Na+ और F-, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी की सारी जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाता है वैसे वैसे साइज बढ़ता है, और नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे भी साइज इंक्रीज होता जाता है। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इधर से इधर जाने पे वो अपने को दिखाई दे रहा है, और वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इट मींस पहला ऑप्शन जो है वो तो गिवन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सही है, बट अपने को पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो बेटा, सेकंड ऑप्शन जो है वो कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है अपने को। कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अपने को पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे Z इफेक्टिव बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो हाफ फिल्ड होने की वजह से इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा जाती है। तो अपना आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, और फिर किसकी आएगी, बोरॉन की आएगी। तो ये जो ऑर्डर दिया है इसने सेकंड वाला वो हमारा इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा,
सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर अपन ये देखते हैं थर्ड वाला जो है उसमें क्या है, थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दिया हुआ है। तो थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, देखो सबसे ज्यादा क्लोरीन की दी हुई है, फिर उसके बाद फ्लोरीन की दी हुई है, फिर उसके बाद ब्रोमीन की है, और फिर उसके बाद आयोडीन की है, ये दिया हुआ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है वो यही होता है, क्योंकि सेकंड पीरियड से ज्यादा किसकी होती है, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर नीचे जाने पर डिक्रीज होती है ब्रोमीन और आयोडीन। तो इट मींस जो हमें थर्ड ऑप्शन में जो ऑर्डर दिया वही सही दिया हुआ है, वो भी सही है, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं था। बिल्कुल वैसे ही अपन फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, नीचे जाने पे मेटेलिक रेडियस जो है वो बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। अपने को पता है कि नीचे जैसे जैसे जाते जाते हैं तो मेटल जो है उसका साइज बढ़ता जाता है, तो मेटेलिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। इट मींस ये वाला ऑप्शन भी सही है, बट अपने को आंसर अपना आंसर क्वेश्चन ऐसे ही आता है। देखो क्वेश्चन फंसाने वाला आएगा, आपको क्या बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और आप देखने लग जाओगे करेक्ट। तो करेक्ट जो है वो कौन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट, सॉरी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो करेक्ट है, बट सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या बोल रहा है, ऑफ द फॉलोइंग सेट्स व्हिच वन डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है पता है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे, सेम रहे, उसको अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सा इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है वो हमें बताना है। चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, PO4 3-। फोस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 इंटू 4 कितना हुआ, 32, और यहाँ पे चार्ज आ रहा है -3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन कर लिए, तो कितना हुआ ये 15 + 32 + 3 विच मीन्स 18 + 32, 18 + 32 कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 50। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। ऐसे ही अगर अपन किस में चेक करें, SO4 2- में, SO4 2- में अगर आप देखोगे तो ये हो गया 16 + 8 × 4, ऑक्सीजन में कितना होता है 8 होता है ना, प्लस -2 चार्ज, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कितना हुआ ये 16 + 32 + 2 विच मीन्स 18 + 32 विच इज ऑल्सो 50। और अगर आप ClO4- का चेक करते हो तो यहाँ पे क्लोरीन जो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 17, और ऑक्सीजन के पास कितने हुए 4 × 8 प्लस क्या कर दो बेटा, यहाँ -1 चार्ज है इसलिए +1 कर दो, तो ये भी वही हो गया कितना 17 + 32 + 1 विच इज ऑल्सो 50। यानी इसमें जो तीनों स्पीसीज आपको दी हुई है वो तीनों के तीनों के हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट ये बोल रहे हैं कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इट मींस पहला ऑप्शन जो है वो तो अपना करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही अपन क्या चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है उसमें अपने को क्या दिया हुआ है, Cn- N2 और C2 2-। देखो जरा, कार्बन जो होता है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए। नाइट्रोजन के पास कितना हुआ 7, माइनस का मतलब एक इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कितना हुआ 14 हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं, लेकिन 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी कितना होगा 14। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 × 2 12 हो गया, और -2 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो ये टोटल भी कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये तीनों स्पीसीज क्या होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन अपने को पूछा है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो इट मीन सेकंड ऑप्शन जो है वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखो नेक्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, SO3-2 CO3-2 और NO3-। थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या कह रहे हैं, SO3-2 CO3-2 और NO3-। CO3-2 और NO3-। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। सल्फर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का कितना है 3 × 8 प्लस 2 इसका नेगेटिव चार्ज, इस वजह से कितने इलेक्ट्रॉन आए टोटल 16 प्लस ये कितना हुआ 24 प्लस 2 कितना हुआ 26 और 6 32 एंड 10 42 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हुआ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 × 3 हुआ, प्लस -2 का मतलब क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो ये हो गया 26। अगला क्वेश्चन जो है वो भी AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। AIEEE 2005 में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आए थे, इससे पहले 3 अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये 4th वन क्वेश्चन है। द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट ऑफ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये अपने को पूछना चाह रहे हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पे आता है, देखो जरा, अपन 3D सीरीज की बात करते हैं तो ये स्कैंडियम,
फिर ये इट्रियम, फिर ये लेंथेनम, और इधर क्या होता है टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफेनियम। अब आप देखो लेंथेनम कौन से नंबर पे आता है 57 पे, और ये हाफेनियम जो है वो कहां पे आता है 72 पे। इट मींस इसके बीच के जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे 4f में जाएंगे वो सारे के सारे। अगर वो 4f में जाएंगे तो 4f का क्या लगता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। क्या लगता है बेटा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, किसका 4f का। 4f का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लगने की वजह से इसका जो Z इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। Z इफेक्टिव बढ़ने से हाफेनियम जो है, क्योंकि उससे पहले 4f इलेक्ट्रॉन आए, तो हाफेनियम जो है उसका साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा उसका डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज हो गया तो आप ये कह सकते हो कि जैसे अगर आप यहां से जर्कोनियम से हाफेनियम जाते हो तो सेल नंबर बढ़ता है, तो अपने को क्या लगता है साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज इसका क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज दोनों फैक्टर जब एक साथ काम करते हैं कि नीचे जाने पे सेल नंबर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो साइज बढ़ना चाहिए था, बट पुअर शिल्डिंग इफेक्ट से Z इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज कम हो गया। तो एक कह रहा है साइज बढ़ना चाहिए, दूसरा फैक्टर कह रहा है साइज कम हो गया, तो दोनों चीजें जब एक साथ लगेगी तो अपने को पता चलता है कि जर्कोनियम और हाफेनियम जो है उन दोनों का साइज क्या होता है सेम होता है। इट मींस उन दोनों की रेडियस जो होती है वो क्या होती है सेम होती है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से अपन ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जर्कोनियम और हाफेनियम जो है उनकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी सेम होगी। इट मींस थर्ड ऑप्शन जो है उसके लिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना AIEEE 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन सा सेट ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अपन फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अपने को क्या क्या दिया हुआ है K+, Cl-, Ca+2 और स्कैंडियम+3। यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो हमारा पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। +1 चार्ज का मतलब ये हुआ उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 18 इलेक्ट्रॉन बचे। क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और -1 का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। पोटेशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, +2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 18 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, बट उसने कितने इलेक्ट्रॉन खो दिए बेटा उसने 3 इलेक्ट्रॉन खो दिए, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन चारों स्पीसीज के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं 18, 18, 18 और 18। तो आप ये कह सकते हो ये चारों के चारों जो है वो क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगी। समझ रहे हो बात को। तो ये चारों हमारी क्या हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना पहला ही ऑप्शन क्या हो गया बेटा, पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो फिर अपन ये देखते हैं कि बाकी जो है वो इनकरेक्ट क्यों है, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट क्यों है। तो बेरियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना आता है, बेरियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 37, उसमें से 38 होता है उसका ना। तो बेरियम जो है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 38 - 2 कितना बचेगा 36 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और अगर आप स्ट्रोंशियम की बात करोगे, याद है क्या बेटा मांगे कार स्कूटर, ऐसे याद ये ट्रिक याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर राइट। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 और कैल्शियम का कितना होता है 20 और इधर स्ट्रोंशियम का कितना होगा, इसका हो जाएगा अपना इसमें आप ऐड कर दो 16 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया ये 36 क्या सॉरी 18 ऐड कर दो तो ये हो गया 38। और ये वाला जो है वो कितना हो गया, देखो यहां से यहां तक जब जाते हो तो कितना बढ़ता है 8 बढ़ता है, फिर 8 बढ़ता है, फिर 18 बढ़ता है और फिर से 18 बढ़ता है। तो 38 में अगर आप 18 ऐड करते हो तो कितना हो गया ये 38 + 10 48, 48 और 8 कितना होगा 56, यानी बेरियम जो है उसका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो अपन ने ये जो किया ना 36, इसकी जगह क्या करना है आपको, बेरियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटॉमिक नंबर 56 हो गया और +2 चार्ज का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, तो कितना बचा 54। और स्ट्रोंशियम जो है उसका 38 है, तो उसने कितने खो दिए, उसने भी 2 खो दिए, तो कितने बचे 36 बचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर नहीं आ रहे, इट मींस ये आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं हो सकता। तो ये वाला जो है वो हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट आंसर हो गया राइट। नेक्स्ट देखो जरा थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन जो है उसमें सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट अगर F- की बात करते हो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा।
तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। ऐसे अगर फोर्थ की बात करो तो लिथियम का 3 होता है, तो +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम जो होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 1 गया तो कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सही बात है ना। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब फोर्थ वाला जो है वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, थर्ड वाला भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, सेकंड वाला जो है वो भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो AIEEE 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स बोरोन, फास्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन। देखो अपन इनको अरेंज करते हैं। बोरोन जो होता है वो 13th ग्रुप का एलिमेंट है, उसके बाद अगर फ्लोरीन का देखें तो वो हमारा 17th ग्रुप का एलिमेंट है, और अगर फास्फोरस का देखा जाए तो वो 15th ग्रुप का है और बट थर्ड पीरियड का है वो। सल्फर जो देखा जाए वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा हो गया थर्ड पीरियड का बट 16th ग्रुप का हो गया। सही बात है। तो अपन इनको पहले पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। ये हमारा हो गया 13th ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 15th ग्रुप हो गया, और इधर ये क्या हो गया 16th हो गया, और ये क्या हो गया 17th ग्रुप हो गया। राइट। अब हमें ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है फर्स्ट IE, वो हमारी क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। सही बात है ना। तो अगर बोरोन और फ्लोरीन में देखा जाएगा तो फ्लोरीन जो उसकी ज्यादा आएगी, बट फास्फोरस और सल्फर में देखा जाएगा तो यहाँ पे वो वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस जो होता है उसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो हाफ फील्ड की वजह से फास्फोरस की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और टॉप टू बॉटम जाने पे अपने को पता है किसकी बढ़ती है, सेकंड टॉप टू बॉटम जाने पे अपनी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये आपको याद रखना है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होगी। इट मींस आपका सेकंड वाला जो पीरियड है उसकी थर्ड वाले पीरियड से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सेकंड पीरियड की थर्ड पीरियड से ज्यादा हो जाएगी। अब अगर आप चेक करोगे तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी हमारी फ्लोरीन की। सही बात है ना। फिर अगर आप देखोगे फास्फोरस और सल्फर में किसकी ज्यादा है, फास्फोरस और सल्फर की अगर अपन बात करें तो फास्फोरस की ज्यादा आ रही है किससे, सल्फर से। फास्फोरस की किससे ज्यादा आ रही है, सल्फर से। और फ्लोरीन जो उसकी फास्फोरस से भी ज्यादा आ रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फ्लोरीन की मैक्सिमम आ रही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद ये देखना है कि फास्फोरस ग्रेटर देन सल्फर कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। ध्यान से अगर देखो तो पता चलेगा कि सेकंड ऑप्शन जो है उसमें सल्फर का ज्यादा आ रहा है, और थर्ड ऑप्शन जो है उसमें भी क्या हो रहा है, सल्फर का ज्यादा आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये बोल रहा है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी और फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा हो जाएगी। तो ये दोनों बातें जो है उसमें करेक्ट हो रही हैं। और तीसरी बात जो है वो ये कहता है कि बोरोन जो है उसकी फ्लोरीन से कम होगी, बाकी सल्फर और फास्फोरस से कम होगी कि नहीं होगी, इसको अपन एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं। तो अगर इसका डाटा अपने को नहीं भी पता होगा तो भी अपन जो रेगुलर ऑर्डर है वहां से अपन ये आंसर बता सकते हैं। तो अपना सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की, फिर फास्फोरस की, फिर सल्फर की, और लास्ट में जो है वो क्या आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, और ये अपने को क्या बोल रहा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज कोज्ड ड्यू टू। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि लेंथेनम जो होता है ना 57 पे, और उसके बाद जब अपन हाफेनियम में जाते हैं 72 पे, तो उसके बीच का जो एटॉमिक नंबर है वो सारे के सारे किस में आते हैं, F ब्लॉक में आते हैं, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में फिल किए जाते हैं, 4F में फिल किए जाते हैं। तो 4F इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि उनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पे Z इफेक्टिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो ये कह रहे हो कि इसके आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव के बढ़ने से साइज कम हो जाएगा, यानी साइज में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो इसको बोलते हैं अपन कि लेंथेनॉइड्स की वजह से, लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, जो लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स की वजह से उसके आगे वाले जो एलिमेंट हैं जैसे हाफेनियम और इससे आगे वाले, इनका साइज जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लेंथेनॉइड्स की वजह से साइज का कम होना, यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये 4F इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगता है, इसकी वजह से
ये सब हो रहा है। तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो परफेक्ट नहीं लग रहा, इट मींस वो इम्परफेक्ट है। तो आप ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान से देखो, वो क्या कह रहे हैं, द इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज इज द रीजन फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। होप 4th इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम 4। आयनिक मोबिलिटी का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन जो है उसमें आयंस की स्पीड क्या है, जितनी ज्यादा आयंस की स्पीड होगी इट मींस आयनिक मोबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आयंस की स्पीड कैसे देखा जाएगा, वो होगा हाइड्रेटेड रेडियस या एक्वस रेडियस जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप ये कह सकते हो कि जिसकी एक्वस रेडियस कम होगा, यानी जिसका हाइड्रेटेड साइज कम होगा, वो आयंस फटाफट मूव करेंगे, तो उनकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, उनकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो आप एक्वस रेडियस जो है उसको बोल सकते हो कि हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा एक्वस रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। या आप ऐसे कह सकते हो कि छोटे साइज का जो आयन होता है उसका हाइड्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसकी एक्वस रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो आयनिक रेडियस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा, एक्वस रेडियस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आयन जितने छोटे साइज का होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो उसकी एक्वस रेडियस या हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एक्वस रेडियस कम, हाइड्रेटेड रेडियस कम होगी। जब हमारा आयन जो है वो बड़े साइज का होगा, उसका हाइड्रेशन कम होगा, तब उसकी एक्वस रेडियस जो है वो कम होगी, तब उसकी आयनिक मोबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो इन सब में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम ऊपर से नीचे जाने पे, ध्यान से सुनना, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, एटम आयनिक रेडियस जो हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। आयनिक रेडियस के बढ़ने से, आयनिक रेडियस के बढ़ने से इसका हाइड्रेशन क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है कम। क्या हो रहा है इसका हाइड्रेशन कम हो रहा है। हाइड्रेशन कम हो रहा है तो आप ये बोल सकते हो हाइड्रेटेड रेडियस या एक्वस रेडियस जो है वो क्या हो रही है, एक्वस रेडियस जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। और एक्वस रेडियस जितनी कम होगी इसका मतलब आयंस उतने ही फास्ट मूव करेंगे और उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, उनकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। तो आप ये कह सकते हो ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी और सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी, रुबिडियम प्लस की आ जाएगी। इट मींस सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दो, वहां पे पूछ सकते हो मेरे से, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो लिंक में मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप वो वाला डाउट जो है वो उस टेलीग्राम चैनल पे पुट करो, अपन विद इन 1 and 2 आवर्स वो क्वेश्चन जो है आपको सॉल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। अपने को ये बताना है कि नीचे जो अपने को स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट देखो जरा ध्यान से, स्टेटमेंट फर्स्ट इज सेइंग दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो इर्रेगुलर erratic chemical properties among themselves। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इरेगुलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये हमें पता भी है, अपन इसको रेडियस से समझ सकते हैं। रेडियस जो होता है उसमें क्या होता है, पहले डिक्रीज होती है, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहती है, फिर क्या होता है, इंक्रीज होती है। तो मतलब एक रेगुलर ऑर्डर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इरेगुलर ऑर्डर आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बट अपने को क्या पूछा है, अपने को बोला है कौन सा गलत है, जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। सेकेंड बोल रहा है लेंथेनम और एलयू have partially filled d orbital and no other partially filled orbitals। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि लेंथेनम और लिथियम जो होते हैं उसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो आता है बेटा हमारा कहां पे आता है, 57 पे, और ये हमारा 71 पे आता है। तो 57 में भी D1 होता है जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तब, और यहाँ पे भी क्या होता है, D1 होता है। बाकी सब जगह डी जो होता है वो खाली होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जो बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां से कहां तक आते हैं, इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 to 14 तक होते हैं। इट मींस लेंथेनम और लिथियम ये दो एटम होते हैं जिनके अंदर डी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है,
पार्शियली फिल्ड होता है, राइट। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट 2 भी सही हो गया। थर्ड जो है वो क्या बोल रहा है, थर्ड अपने को ये बोल रहा है द केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लेंथेनॉइड्स इज वेरी सिमिलर। सही बात है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं जिसमें F1 से लेके कहां तक होता है, F14 तक होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। जैसे अगर अपन ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3 होता है। तो ऐसे और भी चीजें होती हैं कुछ जो लेंथेनॉइड्स के लिए क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, 4f एंड 5f ऑर्बिटल आर इक्वली शिल्डेड। ये गलत बात है। देखो 4f और 5f जो है वो इक्वली शिल्डेड नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा बताओ। 4f जो होता है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। 4f का और 5f का एनर्जी लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं इनका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो सेम नहीं हो सकता। 4f का पुअर शिल्डिंग होता है ये पता है अपने को, लेकिन 5f का उससे भी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो इन दोनों का शिल्डिंग इफेक्ट एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट नहीं है, तो जो इनकरेक्ट नहीं है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द चार्ज अपॉन साइज रेशियो Q अपॉन R ऑफ ए कैटायन डिटरमाइंस इट्स पोलराइजिंग पावर। यानी कि चार्ज अपॉन साइज का रेशियो जो होता है उसको अपन किससे डिफाइन कर सकते हैं, पोलराइजिंग पावर से डिफाइन कर सकते हैं। वेरी गुड, ये अपने को ऑलरेडी पहले से पता है और क्वेश्चन में भी दे दिया, तो बहुत अच्छा हो गया ये तो। Which one of the following sequence represent the increasing order of polarizing power, यानी polarizing power का increasing order बताना है। तो अपन ये कह सकते हैं कि चार्ज अपॉन साइज जो है उसका भी क्या बताना है अपने को, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। किसका, चार्ज अपॉन साइज का भी क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। किस किस में, पोटेशियम, उसके बाद क्या है कैल्शियम +2, उसके बाद क्या है बेटा मैग्नीशियम +2, उसके बाद क्या है बेरिलियम +2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम इन तीनों का चार्ज जो है वो पोटेशियम से क्या है, ज्यादा है ना। तो अपन ये कह सकते हैं इन तीनों का पोलराइजिंग पावर पोटेशियम से तो ज्यादा होगा। अब इन सब में अगर आप आपस में कंपेयर करोगे तो देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, याद है ना ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर, राइट, +2 ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे अगर आप ध्यान से देखो तो साइज क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर या चार्ज अपॉन साइज रेशियो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इनका पोलराइजिंग पावर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, बेरिलियम +2 की। चार्ज सबसे ज्यादा है और साइज सबसे छोटा है। उसके बाद में मैग्नीशियम +2 जो है उसका साइज बेरिलियम से बड़ा है बट चार्ज सेम है, तो साइज को कंपेयर करते हैं अपन। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन तीनों का चार्ज एक जैसा है बट साइज की अगर बात करेंगे तो बेरिलियम सबसे छोटा है। तो साइज जितना छोटा यानी डिनोमिनेटर पार्ट जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका साइज सबसे छोटा इसलिए पावर पोलराइजिंग पावर जो है इसकी सबसे ज्यादा, फिर ये और पोटेशियम जो होता है उसका अपने को पता है चार्ज सबसे कम है। तो चार्ज सबसे कम है तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा किसका, पोलराइजिंग पावर का। इट मींस कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया, थर्ड इज ओवर करेक्ट आंसर। थर्ड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AIEEE 2007 का क्वेश्चन है। The actinoids exhibits more number of oxidation states in general than the lanthanoids। ये कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास लैंथेनोइड सीरीज होती है, सबको पता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास एक्टिनोइड सीरीज होती है। क्या होती है, एक्टिनोइड्स। तो ये कह रहा है कि लैंथेनोइड जो होता है उसका ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते बट यहाँ पे एक्टिनोइड्स जो है उसके एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब काफी सारे ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। या आप ऐसे को कि एक्टिनोइड्स के ऑक्सीडेशन नंबर लैंथेनोइड से ज्यादा होते हैं। इसका क्या रीजन है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एक्टिनोइड जो होते हैं उसमें 5f ऑर्बिटल की इंट्रोड्यूस होता है और इसमें कौन सा ऑर्बिटल आता है, 4f आता है। तो 5f और 4f को देखेंगे तो 5f जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होने से उसका अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं आगे वाले ऑर्बिटल्स में, इसलिए उसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉसिबल होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपना जो ऑप्शन देखो लास्ट वाला ऑप्शन जो उसको ध्यान से पढ़ो थी, 5f ऑर्बिटल एक्सटेंड फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन दी 4f ऑर्बिटल्स। तो ये कहना चाह रहा है कि 5f ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्बिटल में मूव कर सकता है, तो उसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हो सकती है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, राइट। बाकी सब जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। इसमें रिएक्टिविटी का और एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखना होता है
कि न्यूक्लियस से 5f जो है वो ज्यादा दूर होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली आगे वाले ऑर्बिटल्स में मूव कर सकते हैं, इसलिए जो है उसमें काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक लेंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में हो सकती है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। देखो ये बन गया कार्बन, काशी गए शंकर प्रभु, ऐसे याद करना है, काशी गए शंकर प्रभु। तो ये जो है ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 14th है। 14th ग्रुप की अगर अपन बात करेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि अपने को हैलाइड जो है उनकी स्टेबिलिटी देखनी है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस में ज्यादा स्टेबल होती है। तो अपन कह सकते हैं कि 14th ग्रुप जो होता है उसमें +2 और +4 ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। तो अगर अपन कहें कि टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे अपन, टॉप टू बॉटम जाने पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसकी अपन बात करें +2 जो होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम जाने पे जो +4 है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बेटा कम होती जाएगी, राइट। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो रही है बट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझना चाहो तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो वैसे वैसे 4f और 5f ऑर्बिटल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उनसे पहले, जिनका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, और शिल्डिंग इफेक्ट पूरा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाता है, तो वो फर्दर आगे वाले एनर्जी लेवल में नहीं जा पाते हैं, इसलिए वहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, या आप कहो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती जाएगी। तो आप ये कह सकते हो अगर अपन हैलाइड्स बनाएं SiX2 और GeX2 और SnX2 और PbX2, तो टॉप टू बॉटम की अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, देखो इधर टॉप टू बॉटम अगर जाने पे आप देख रहे हो तो +2 जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी काशी गए शंकर प्रभु। अगर आप ऐसे ट्रिक याद रखोगे तो इधर से इधर जाने पे आपको स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो अपना जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा, 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल जो है उस पर फॉलो कर सकते हैं, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, और आपको कोई भी डाउट आता है आप टेलीग्राम चैनल पे इजीली पुट करो, वहां पे आपके हर एक क्वेरी जो है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलो बाकी फॉलो करते रहो, अपन हर एक चैप्टर जो है उसकी PYQ सॉल्यूशन सीरीज लेकर आ रहे हैं, चैप्टर वाइज PYQ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ऐसा कंटेंट रेयर केस में आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। आप अगर यहाँ तक पहुंच गए तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ये वाली सीरीज मिल गई, और ये जनवरी JEE मेंस 2025 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप हमेशा कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको डेली कोई ना कोई एक PYQ सॉल्यूशन जो वीडियो है वो मिलता रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, AIEEE 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय एक्टिनोइड्स देन दोज ऑफ लेंथेनॉइड्स। ये कहना चाह रहा है कि एक्टिनोइड्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर लेंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में ज्यादा पॉसिबल होते हैं, ऐसा क्यों है। ये वाला सेम क्वेश्चन AIEEE 2007 में आया हुआ था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन किसमें आ गया, 2008 में आ गया। थोड़ा सा उसको रीयूनिफॉर्म कर दिया क्वेश्चन को। तो अपन ये समझ सकते हैं कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, लेंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5f में, और जो एक्टिनोइड्स होते हैं, एक्टिनोइड्स में इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं बताओ, एक्टिनोइड्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4f में। तो 4f के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ उल्टा बता दिया मैंने, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 4f में, किस में होंगे 4f में, और एक्टिनोइड्स जो है उसमें किस में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 5f में। तो इस चीज को आप समझो कि लेंथेनॉइड जो है बेटा उसमें 4f होगा, थोड़ा सा इसको अपन करेक्ट कर देते हैं, और एक्टिनोइड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है 5f में। तो 5f के बाद इलेक्ट्रॉन मूव जब करता है तो 6d में जाता है, और 4f के बाद जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कहाँ जाता है, 5d में जाता है। तो ये वाला जो एनर्जी गैप होता है, या एक्टिनोइड्स का जो एनर्जी गैप देखिए, ये वाला एनर्जी गैप क्या है, ये वाला एनर्जी गैप जो है वो लेस है, आप कह सकते हो ये वाला एनर्जी गैप कम है, ठीक है ना। इसलिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मूव करना आसान होगा। अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मूव करना आसान होगा तो इसकी काफी सारी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं,
बट लेंथेनॉइड जो उसमें ये जो एनर्जी गैप है ये ज्यादा है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेगा, तो इसकी कुछ एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल होती है, बट एक्टिनॉइड्स की लेंथेनॉइड से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हो सकती है। सेम क्वेश्चन AIEEE 2007 में आया हुआ है और यही वाला क्वेश्चन किसमें आया है, 2008 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन देखो, lesser energy difference between 5f and 6d than between 4f and 5d, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि 5f और 6d में जो एनर्जी गैप है वो कम है कंपेयर टू 4f और 5d। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो अपन वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो जरा, C22- O2- CO और NO। देखो पहले तो सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना जरा। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 है, लेकिन 2 कार्बन है इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें ऐड कर रखे हैं, -2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक इसने ऐड कर रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर नहीं आ रहे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रह रहे, इट मींस ये वाला ऑप्शन तो आपको सीधा ही गलत हो गया। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जेईई मेंस में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं कंपेयर टू एडवांस। एडवांस में टाइम मिलता है अच्छे से, तो वहां पे आप प्रॉपर एक क्वेश्चन को टाइम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप इजी क्वेश्चन को तुरंत करना है। नेक्स्ट देखो, सेकंड जो पार्ट है वो क्या कह रहे हैं, NO+ C22- N2, C22- N2 और CN-, ये सारे स्पीसीज दिए हुए। NO+ का अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं ये सब, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर अपन C22- की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन 2 कार्बन है इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इसमें ऐड कर रखे हैं आपने, 2- का मतलब 2 ऐड कर रखे हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही नाइट्रोजन का अगर बात करो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आपने 2 ऐड कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 ऐड नहीं किए, सॉरी 2 नाइट्रोजन है, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, माइनस का मतलब 1 आपने ऐड कर रखा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि सेकंड ऑप्शन जो है उसमें आपको NO+, C22- N2 और CN-, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन, सब में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे। तो ये अपना करेक्ट सेट हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब देखो बेटा, ये जो वीडियो था इसमें अपन ने क्या किया, AIEEE 2006, AIEEE 2007, AIEEE 2008, इन सब थोड़े से क्वेश्चन जो है वो अपन ने AIEEE 2005 के भी किए थे। 5 में 4 क्वेश्चन आए थे, 6 में भी 4 क्वेश्चन आए थे, 4 और 4 8, फिर 7 में भी आए, सॉरी 2 या 3 क्वेश्चन 7 में आए, फिर 2 या 3 क्वेश्चन किसमें आए, 8 में आए। तो अपन ने AIEEE 5, 6, 7 और 8 इन 4 सालों के क्वेश्चन जो है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में जो आए थे उन सबको इस एक वीडियो में अपन ने इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें अगर आप अपन आगे से कंटिन्यू करेंगे AIEEE